स्वागत है आप सबका फिर से मेरे चैनल पर जिसका नाम है TAG टैली अकाउंट GST। दोस्तों आप मेरे चैनल पर जाकर टैली सॉफ्टवेयर में बेहद आसानी के साथ कार्य करना सीख सकते हैं, GST के संबंध में भी जानकारी ले सकते हैं और किस तरह से GST रिटर्न्स टैली सॉफ्टवेयर में तैयार होती हैं इस संबंध में भी आप जो वीडियो अपलोड है मेरे चैनल पर उनको देखकर ज्ञान अर्जन कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ दोस्तों आगे मैं GST पोर्टल पर जाकर लाइव आपको GST रिटर्न फाइल करने की वीडियो भी अपलोड करूंगा अपने चैनल पर, तो जुड़े रहें मेरे चैनल से और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी प्रेस करते हैं जिससे कि आगे जब भी कोई वीडियो अपलोड करेंगे सूचना सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी, आप उसको देखकर ज्ञान अर्जन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि आज हम किस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे GST में जो नॉर्मल टैक्स पेयर हैं जिनके लिए कि GSTR 1 और GSTR 3B रिटर्न्स फाइल करना मैंडेटरी है, उनके बारे में आज चर्चा करेंगे। दोस्तों हुआ ये कि कोविड-19 महामारी की वजह से काफी लंबे समय तक लॉकडाउन रहा देश में और इस वजह से GST रिटर्न्स फाइल करने का कार्य भी बाधित हुआ और गवर्नमेंट ने और GST डिपार्टमेंट ने इस बात को समझते हुए यहाँ पर कुछ छूट दी है ऐसे टैक्स पेयर को जो कि GSTR 1 और GSTR 3 फाइल करते हैं। अब यहाँ पर जो उन्होंने रियायत दी है वो रियायत मंथली वाइज दी है और कैटेगरी वाइज दी है। तो आज आपसे बताएंगे कि कौन कौन से टैक्स पेयर कब तक GSTR 1 और GSTR 3B रिटर्न फाइल करके लेट फीस से बच सकते हैं, ठीक है ना। इस संबंध में हुआ यह था दोस्तों कि इससे पहले भी नोटिफिकेशन आए थे और उसमें कुछ अलग डेट्स बताई गई थी, जबकि नया नोटिफिकेशन जो आया है 24 जून 2020 को, इसमें कुछ अलग डेट्स बताई गई हैं। तो आज मैं 24 जून 2020 को जो नोटिफिकेशन आया है उसी आधार पर आपको न्यू डेट यही रहेंगी, तो इसी आधार पर आपको बताते हैं। इससे पहले भी मैंने जब पिछला नोटिफिकेशन आया था तब भी मैंने बताया था कि क्या क्या डेट्स रही हैं, लेकिन अब नई डेट्स आ गई हैं तो अब ये लागू होंगी। इस संबंध में अब चर्चा करते हैं। दोस्तों इसके लिए मैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स की साइट पर हूं जिसको GST पोर्टल के नेम से भी जानते हैं और यहाँ पर क्या बताया गया है वो आपको बताते हैं। यहाँ पर सबसे पहले है लेट फी रिलीफ फॉर नॉर्मल टैक्स पेयर फाइलिंग फ्रॉम GSTR 3B। यहाँ पर यह बताया गया है कि लेट फीस में रिलीफ दी गई है कौन से टैक्स पेयर को, कौन से नॉर्मल टैक्स पेयर को जिनका की एग्रीगेट टर्नओवर पिछले फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ रुपए से ज्यादा रहा था। तो जिन भी नॉर्मल टैक्स पेयर का पिछले फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है ना, एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा रहा था तो उन लोगों के लिए यहाँ पर बताया गया है टैक्स पीरियड यानी फरवरी 2020 की जो उनकी GSTR 3B रिटर्न है उसको यदि 24 जून 2020 तक फाइल कर लेते हैं, मार्च 2020 की जो रिटर्न है वो 24 जून 2020 तक उन्होंने फाइल कर रखी है, अप्रैल 2020 की रिटर्न यदि उन्होंने 24 जून 2020 तक फाइल कर ली है तो उन पर कोई भी लेट फीस चार्ज नहीं की जाएगी, क्योंकि फरवरी मार्च और अप्रैल की ऐसे जो टैक्स पेयर थे जिनका 5 करोड़ रुपए से ऊपर टर्नओवर है उनके लिए फरवरी मार्च और अप्रैल की यदि देखी जाए तो नेक्स्ट ऑफ मंथ की 20 तारीख तक इनको अपनी GSTR 3B फाइल कर लेनी थी, यानी फरवरी की मार्च 20 तक, मार्च की अप्रैल 20 तक और अप्रैल की मई 20 तक, तो इनको फाइल कर लेनी थी, इनकी ड्यू डेट रहती थी। लेकिन इसको बढ़ाकर कर दिया गया था 24 जून 2020, ठीक है ना। तो जिन लोगों ने फरवरी मार्च और अप्रैल की अपनी GSTR 3B की रिटर्न फाइल कर रखी है, ऐसे टैक्स पेयर 5 करोड़ से ऊपर जिनका टर्नओवर है उन्होंने फरवरी मार्च और अप्रैल की अपनी रिटर्न 24 जून 2020 तक फाइल कर दी है तो उन पर कोई भी लेट फीस चार्ज नहीं की जाएगी, ठीक है ना। लेट फीस वेब्ड की गई थी दोस्तों, ये 24 जून जो डेट दी गई थी ये एक्सटेंड करके डेट नहीं दी गई थी, ठीक है ना, केवल लेट फीस वेब्ड की गई थी। तो लेट फीस यानी 24 जून 2020 तक फरवरी मार्च अप्रैल की यदि इन्होंने अपनी रिटर्न फाइल कर ली है तो उन पर कोई लेट फीस नहीं लगेगी। और मई मंथ की डेट एक्सटेंड की गई थी 27 जून तक, यानी 27 जून तक यदि मई मंथ की रिटर्न 27 जून तक फाइल कर लेते हैं तो उन पर कोई लेट फीस चार्ज नहीं की जाएगी। 20 जून करना था, 7 दिन बढ़ा के दिए थे, 27 जून तक यदि कर लेते हैं तो कोई उन पर चार्ज नहीं की जाएगी। लेकिन 27 जून के बाद यदि वो लेट करते हैं तो पर डे का उनको 50 रुपए पर डे के हिसाब से उनको लेट फीस चार्ज करनी होगी यदि कोई लाइबिलिटी के साथ जाते हैं GSTR 3B पे भरने के लिए, और यदि नील GSTR 3B फाइल करते हैं तो नॉर्मल जैसे 20 रुपए पर डे के हिसाब से लगता था उस हिसाब से लेट फीस चार्ज की जाएगी, ठीक है ना। अब बात करते हैं ऐसे टैक्स पेयर जिनका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक रहा है, ठीक है ना, तो उनके लिए यहाँ पर डेट्स दी गई हैं, वो डेट्स आपको बताते हैं। यहाँ पर देखिए टैक्स पीरियड भी यहाँ पर दिया गया फरवरी मार्च अप्रैल मई जून और जुलाई, यानी जुलाई तक की यहाँ पर डेट्स दे दी गई हैं। इसके बाद अगला जो कॉलम है उसमें लिखा हुआ है लेट फी वेब्ड इफ रिटर्न फाइल्ड ऑन बिफोर फॉर ग्रुप ए स्टेट्स, ठीक है ना। इसके बाद है लेट फीस वेब्ड इन रिटर्न फाइल्ड ऑन और बिफोर फॉर ग्रुप बी स्टेट्स। तो स्टेट वाइज यहाँ पर डेट्स दी गई हैं। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ग्रुप ए में कौन सी स्टेट है और ग्रुप बी में कौन सी स्टेट है और उन पर ये डेट एप्लीकेबल होंगी।
ग्रुप ए की बात करें तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, दमन एंड द्वीप एंड दादर एंड नागर हवेली, पौंडुचेरी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप, ये ग्रुप ए में है। तो ग्रुप ए में जो डेट दी गई है वो इन स्टेट्स के लिए रहेंगी। और ग्रुप बी में है हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, आसाम, वेस्ट बंगाल, झारखंड, ओडिशा, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़ और दिल्ली, ये ग्रुप बी में है। तो ग्रुप बी के लिए यहाँ पर ग्रुप बी में जो डेट्स दी गई है वो उनके लिए रहेंगी। तो आपको समझ में आ गया ग्रुप ए में कौन सी स्टेट है, ग्रुप बी में कौन सी स्टेट है। अब जो ग्रुप ए में है उनके लिए आपको बताते हैं कि फरवरी 2020 की रिटर्न यदि वो 30 जून 2020 तक फाइल कर लेते हैं तो उन पर कोई भी लेट फीस चार्ज नहीं की जाएगी। ठीक है ना, ये हम ग्रुप ए की बात कर रहे हैं। और मार्च 2020 की अपनी जीएसटीआर 3B की रिटर्न यदि वे 3 जुलाई 2020 तक फाइल कर लेते हैं तो उन पर कोई भी लेट फीस चार्ज नहीं की जाएगी। अप्रैल 2020 के लिए डेट रहेगी 6 जुलाई 2020, यानी 6 जुलाई 2020 तक यदि अप्रैल मंथ की रिटर्न फाइल कर लेते हैं, ठीक है ना, तो उन पर कोई भी लेट फीस चार्ज नहीं की जाएगी। मई मंथ की जो रिटर्न है वो यदि 12 सितंबर 2020 तक फाइल कर लेंगे तो कोई भी लेट फीस चार्ज नहीं की जाएगी। जून मंथ 2020 की जो रिटर्न है जीएसटीआर 3B की वो 23 सितंबर तक यदि फाइल कर लेते हैं तो उन पर कोई भी लेट फीस चार्ज नहीं की जाएगी। इसी तरह से जुलाई मंथ की जो रिटर्न है वो 27 सितंबर 2020 तक यदि फाइल करते हैं तो उन पर कोई भी लेट फीस जो है चार्ज नहीं की जाएगी। यानी ग्रुप ए के लिए ये डेट्स होगी। ठीक है ना, अब बात करते हैं ग्रुप बी के लिए। तो ग्रुप बी की यदि बात करें, ग्रुप बी में जो भी स्टेट्स हैं उनमें जो भी नॉर्मल टैक्स पेयर हैं, ठीक है ना, तो उनकी फरवरी 2020 की रिटर्न जीएसटीआर 3B की यदि वो 30 जून 2020 तक फाइल कर लेते हैं तो उन पर कोई लेट फीस चार्ज नहीं की जाएगी। ठीक है ना, मार्च 2020 की जीएसटीआर 3B की रिटर्न 5 जुलाई तक यदि फाइल कर लेते हैं तो उन पर कोई भी लेट फीस चार्ज नहीं की जाएगी। अप्रैल मंथ की बात करें तो 9 जुलाई 2020 तक यदि अप्रैल मंथ की जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल कर लेते हैं तो उन पर कोई भी लेट फीस चार्ज नहीं की जाएगी। और मई मंथ की जो जीएसटीआर 3B की रिटर्न है वो 15 सितंबर 2020 तक फाइल करते हैं तो उन पर कोई भी लेट फीस चार्ज नहीं की जाएगी। जून मंथ की जो जीएसटीआर 3B की रिटर्न है वो 25 सितंबर 2020 तक यदि फाइल कर लेते हैं तो उन पर कोई भी लेट फीस चार्ज नहीं की जाएगी। और जुलाई मंथ की बात करें तो जुलाई मंथ की जीएसटीआर 3B की रिटर्न्स 29 सितंबर यानी 29 सितंबर 2020 तक फाइल कर लेते हैं तो उन पर कोई भी लेट फीस चार्ज नहीं की जाएगी। तो यहाँ पर चार्ट है और इसमें मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से टैक्स पीरियड के लिए है ना, और जो ग्रुप ए में स्टेट्स हैं उन स्टेट्स में जो भी टैक्स पेयर हैं, नॉर्मल टैक्स पेयर हैं जिनको जीएसटीआर 3 फाइल करना है तो उनके लिए ये डेट्स दी गई हैं, है ना। और जो ग्रुप बी में स्टेट्स हैं उनमें जो नॉर्मल टैक्स पेयर हैं उनकी ड्यू डेट्स यहां पर मैंने आपको बता दी, वो आपको इस कॉलम में यहां पर सो रही है, ग्रुप बी की ग्रुप बी में और ग्रुप ए की यहां पर ग्रुप ए स्टेट्स में सो रही है। ठीक है ना, अब इसके बाद दोस्तों आपको बताते हैं जीएसटीआर 1 के बारे में। जीएसटीआर 1 की बात करें तो यहां पर कहा गया है लेट फी रिलीफ टू नॉर्मल टैक्स पेयर फाइलिंग फ्रॉम जीएसटीआर 1। ठीक है ना, तो यहां पर जीएसटीआर 1 आपको मालूम है कि मंथली बेस और क्वार्टरली बेसिस पर फाइल की जाती है। तो मंथली बेसिस के बारे में पहले बात करते हैं जो यहां पर लिखा हुआ है। तो ऐसे नॉर्मल टैक्स पेयर जो कि अपनी जीएसटीआर 1 मंथली बेस पर फाइल करते हैं उनके लिए मार्च 2020 की, देखिए यहां पर ड्यू डेट्स भी बताया गया है, मार्च 2020 की उनको अपनी जीएसटीआर 1 रिटर्न 11 अप्रैल 2020 तक फाइल कर लेनी थी। लेकिन अब यदि वो मार्च 2020 की अपनी जीएसटीआर 1 की रिटर्न 10 जुलाई 2020 तक फाइल कर लेते हैं तो उन पर कोई भी लेट फीस चार्ज नहीं की जाएगी। इसी तरह से अप्रैल 2020 की अपनी जीएसटीआर 1 की रिटर्न जो कि उनको 11 मई 2020 तक फाइल करनी होती थी, वे यदि अब 24 जुलाई 2020 तक भी फाइल करेंगे तो उन पर कोई भी लेट फीस चार्ज नहीं की जाएगी। इसके साथ ही साथ मई 2020 की जीएसटीआर 1 की रिटर्न यदि ऐसे टैक्स पेयर 11 जून 2020 तक इनकी ड्यू डेट रहती थी, अब वे यदि 28 जुलाई 2020 तक फाइल करेंगे तो उन पर कोई भी लेट फीस चार्ज नहीं की जाएगी। और यदि जून मंथ की बात करें तो जून मंथ के लिए उनकी ड्यू डेट थी 11 जुलाई 2020, लेकिन अब यदि वे जून मंथ की अपनी जीएसटीआर 1 की रिटर्न 5 अगस्त 2020 तक फाइल कर लेते हैं
तो उन पर कोई भी लेट फीस चार्ज नहीं की जाएगी। ये किनके लिए हो गई? मंथली जो फाइलर हैं उनके लिए, जो मंथली GSTR 1 फाइल करते हैं। क्वार्टरली जो टैक्स पेयर हैं उनके लिए बताया गया है, यानी एक्से टैक्स पेयर जो क्वार्टरली बेसिस पर अपनी GSTR 1 रिटर्न को फाइल करते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर बताया गया है जनवरी टू मार्च 2020 के लिए, यानी जनवरी से लेकर मार्च का जो क्वार्टर होता है, तो जनवरी मार्च 2020 की जो उनको GSTR 1 फाइल करने की ड्यू डेट रहती थी, यानी ओरिजिनल जो ड्यू डेट थी वो थी 30 अप्रैल 2020। लेकिन यदि वे जनवरी टू मार्च 2020 की क्वार्टरली अपनी GSTR 1 रिटर्न 17 जुलाई 2020 तक फाइल कर लेते हैं, तो उन पर कोई भी लेट फीस चार्ज नहीं की जाएगी। इसी तरह से अगला जो क्वार्टर है अप्रैल टू जून 2020 है ना, तो अप्रैल टू जून 2020 का जो क्वार्टर है उसके लिए इनकी ड्यू डेट रहती थी 31 जुलाई 2020 थी, उसको बढ़ाकर कर दिया गया है 3 अगस्त 2020। तो GSTR 1 का चार्ट आपके सामने यहां पर है, तो आपको ये समझ लेना है कि GSTR 1 जो मंथली फाइलर हैं उनको कब तक फाइल कर लेना है यदि वे लेट फीस से बचना चाहते हैं, और क्वार्टरली जो फाइलर हैं GSTR 1 के उनको किस डेट तक फाइल कर लेनी है जिससे कि वो लेट फीस से बच सकते हैं। अब यहाँ पर आपको एक बात और बता दें, यहाँ पर आप ये ना समझें कि ये डेट एक्सटेंड की गई है, ठीक है ना। यहाँ पर लिखा हुआ है if the form GSTR 3B and form GSTR 1 for the period mentioned in table above is not filed by the notified dates, यदि notified dates तक, यानी जो डेट्स दी गई हैं उन डेट्स तक यदि फाइल नहीं करते हैं तो लेट फी विल बिकम पेएबल फ्रॉम द ड्यू डेट्स फॉर दीज रिटर्न। इसको आपको ध्यान रखना है, यानी यहाँ पर यह बताया गया है कि जो आपको डेट्स नोटिफाई की गई हैं यहाँ पर, चाहे GSTR 3B के लिए हो और चाहे GSTR 1 के लिए हो, नोटिफाइड डेट्स तक की यदि आप फाइल कर देते हैं इन रिटर्न्स को, तो ही आपको लेट फीस जो वेव्ड की जाएगी उसका लाभ ले सकते हैं। इसके बाद यदि आप फाइल करते हैं तो आपकी जो ड्यू डेट्स है उसी ड्यू डेट्स से ही आपकी लेट फीस काउंट की जाएगी, कलेक्ट की जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। एक उदाहरण दे देते हैं, जैसे यहां पर देखिए मार्च 2020 की नॉर्मल टैक्स पेयर है जो कि मंथली अपनी GSTR 1 फाइल करेंगे, तो यहां पर पीरियड क्या है मार्च 2020। मार्च 2020 की ओरिजिनल ड्यू डेट क्या है 11 अप्रैल 2020 है ना, लेकिन वे 10 जुलाई तक फाइल कर सकते हैं तो उन पर कोई लेट फीस नहीं लगेगी। लेकिन 10 जुलाई के बाद यदि वे 11 जुलाई को फाइल करते हैं, यानी एक दिन भी अगर लेट हो जाते हैं, तो जो लेट फीस चार्ज की जाएगी, जो कलेक्ट की जाएगी, जो कैलकुलेट की जाएगी, वो यहां पर 12 अप्रैल से ही की जाएगी। यानी फिर आपको 12 अप्रैल से लेकर और 11 जुलाई तक की जो लेट फीस है वो आपको देनी होगी। यानी एक भी दिन यदि आप लेट होते हैं, यानी ये जो डेट्स दी गई हैं चाहे GSTR 3B की हो चाहे GSTR 1 की हो, उन डेट्स तक यदि आप फाइल करेंगे तो ही आप जो लेट फीस वेव्ड की गई उसका लाभ ले पाएंगे। यदि उससे एक दिन भी लेट हो जाते हैं तो फिर आपकी जो ओरिजिनल ड्यू डेट्स होगी सारी रिटर्न्स की, चाहे GSTR 3B हो चाहे GSTR 1 हो, उनकी जो ओरिजिनल डेट्स है उसके हिसाब से, उसके बाद से ही आप पर लेट फीस चार्ज की जाएगी, ठीक है ना। अब यहां पर एक और जानकारी है वो आपको बताते हैं। यहां पर देखिए नोट दिया गया है, तो इसमें यह बताया गया है दोस्तों कि जो भी टैक्स पेयर हैं, ठीक है ना, यहाँ पर GSTR 3B रिटर्न के बारे में बात की गई है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या किया है कि बहुत से टैक्स पेयर ऐसे हैं जिनकी की जो है ना काफी लंबे समय से, यानी पिछले काफी लंबे समय से उन्होंने अपनी GSTR 3B रिटर्न फाइल नहीं की है ना। तो क्या हुआ, अब वो यदि फाइल करने जाते थे तो नियम क्या था कि 10,000 रुपए पर रिटर्न, अधिकतम 10,000 रुपए पर रिटर्न के हिसाब से उनको लेट फीस पे करनी होती। तो इस चक्कर में बहुत सारे लोग रुके हुए थे, तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर भी कुछ सुविधा दी है, छूट दी है। तो यहाँ पर यह बताया गया है दोस्तों कि ऐसे नॉर्मल टैक्स पेयर, ठीक है ना, जिनकी रिटर्न पेंडिंग है, तो जुलाई 2017 से लेकर और जनवरी 2020 तक, यानी जब से GST आया है तब से, यानी जुलाई 2017 से लेकर और जनवरी 2020 के बीच की कोई भी है ना पेंडिंग है GSTR 3B की रिटर्न्स, तो वो आप फाइल कर सकते हैं। कब से फाइल कर सकते हैं, 1 जुलाई 2020 से और 30 सितंबर 2020 के बीच में। समझना दोस्तों कि 1 जुलाई 2017 से लेकर और जनवरी 2020 के बीच की, यानी जुलाई 2017 से लेकर जब से कि GST आया था तब से लेकर और जनवरी 2020 तक जिनकी भी रिटर्न्स पेंडिंग हैं, वे अपनी पेंडिंग रिटर्न्स को 1 जुलाई 2020 से लेकर 30 सितंबर 2020 के बीच में फाइल करते हैं, तो वे यहां पर कुछ फायदा ले सकते हैं। उनको क्या फायदा मिलेगा, यदि उनकी नील रिटर्न है ना,
1 जुलाई 2020 से लेकर और 1 जुलाई 2017 से लेकर जनवरी 2020 की कोई भी 3 वीक की नील रिटर्न है और वो यदि 1 जुलाई 2 है ना, तो 1 जुलाई 2020 से 30 सितंबर 2020 के बीच में फाइल करते हैं, नील रिटर्न अगर उनकी है तो उन पर कोई भी लेट फीस चार्ज नहीं की जाएगी। लेकिन ऐसे टैक्स पेयर जो कि जुलाई 2017 से लेकर और जनवरी 2020 की कोई पेंडिंग रिटर्न फाइल करते हैं और उनकी कोई लाइबिलिटी है ना, यदि उनकी कोई लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी के साथ यदि वो जुलाई 2017 से लेकर जनवरी 2020 की रिटर्न फाइल करते हैं लाइबिलिटी के साथ, कब? 1 जुलाई 2020 से लेकर 30 सितंबर के बीच में, ठीक है ना, 1 जुलाई 2020 से लेकर और 30 सितंबर 2020 के बीच में फाइल करते हैं इसके लाइबिलिटी के साथ, है ना, तो उन पर लेट फीस जो चार्ज की जाएगी वो की जाएगी 500 रुपए अधिकतम पर रिटर्न, जो कि 10,000 रुपए पर रिटर्न थी वो घटाकर कर दी गई सिर्फ और सिर्फ 500 रुपए पर रिटर्न, ठीक है ना। 250 रुपए सीजीएसटी के अंतर्गत देने होंगे और 250 रुपए एससीएसटी हेड के अंतर्गत देने होंगे। तो यहां पर यह बताया गया, आपको समझ में आ गया होगा कि जुलाई 2017 से लेकर जनवरी 2020 के बीच की किन्हीं की रिटर्न यदि पेंडिंग है और वो नील रिटर्न यदि पेंडिंग है तो वो फाइल कर लें 1 जुलाई 2020 से लेकर 30 सितंबर 2020 के बीच में, तो उनको कोई भी लेट फीस चार्ज नहीं की जाएगी। लेकिन ऐसे टैक्स पेयर जो कि कोई उनकी टैक्स लाइबिलिटी है, टैक्स लाइबिलिटी के साथ यदि वो जुलाई 2017 से लेकर जनवरी 2020 के बीच की जीएसटीआर 3 रिटर्न को फाइल करते हैं तो उन पर अधिकतम पर, है ना, कितनी फीस की जाएगी पर रिटर्न? 500 रुपए, ठीक है ना, पर रिटर्न यहां पर लेट फीस उनको देनी होगी। तो यहां पर ये सारी चीजें आपको बताई गई हैं। आशा है कि आपको अच्छी तरह से सब कुछ समझ में आ गया होगा। और यहां पर आपको बताते हैं कि जिनका 5 करोड़ से नीचे टर्नओवर है उनके लिए 30 जून, है ना, दोनों ही स्टेट्स के लिए, चाहे वो ग्रुप ए में हो चाहे ग्रुप बी में हो, तो आज 30 जून ही है, आज लास्ट डेट है, तो आप ये चेक कर लें। और जो प्रोफेशनल है उनके लिए विशेष रूप से उनके पास बहुत सारी फर्में होती है, तो वो चेक कर लें। फरवरी की जो रिटर्न है जीएसटीआर 3B की 5 करोड़ से नीचे वालों की, उनकी आज लास्ट डेट है, उसको फाइल कर दें। यदि आज की डेट चूक गए तो फिर ओरिजिनल जो डेट है, ओरिजिनल ड्यू डेट जो रहती फरवरी 2020 की, उससे ही उन पर लेट फीस चार्ज की जाएगी। दोस्तों आप चाहें तो जीएसटी पोर्टल पर जाकर, होम में जाकर आप इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आशा है सारी बात आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। धन्यवाद।